कमाल का कंपैरिजन लेके आया हूँ आप सभी के सामने। यहाँ पे दोनों ही काफ़ी कमाल की वॉचेस और एक्यूरेसी के मामले में भी काफ़ी टॉप नॉच मिलती हैं। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन को भी ऑल कर दो आप सभी। भाई नो गाइस, यहाँ पे कंपैरिजन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट बनता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट फीचर्स सिमिलर ही हैं दोनों के ही। तो चलिए बात करते हैं CMF की वॉच प्रो वर्सेस लेयर्स की एन आर्क, जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। तो CMF की वॉच आपकी 5,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट लॉन्च हुई थी, अभी आपको सुपर डील पे मिल रही है 3,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। मे बी ये वीडियो बना रहा हूँ तो प्राइस बढ़ गया होगा CMF की वॉच का, बट होपफुली आपको 3,000 रुपये में मिल जाए। यहाँ पे लेयर्स की वॉच की अगर हम बात करें, ये 7,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुई है। प्राइस कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डबल मिलता है, CMF की वॉच प्रो से डबल प्राइस पे लॉन्च हुई है। चलिए डिस्प्ले की बात करते हैं सबसे पहले। प्राइस को छोड़िए, अभी जब फीचर पूरे कंक्लूड कर लेंगे इन द एंड या इन द बिटवीन, मैं आपको कंक्लूजन भी दे दूंगा दोनों में से बेटर कौन सी वॉच है, या आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, या आपके पास कितने रुपए हैं उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा किस किस पर्सन के लिए आपकी लेयर्स की वॉच बनी है, किस किस पर्सन के लिए आपकी ये जो CMF की वॉच बनी हुई है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो CMF की वॉच की डिस्प्ले ऑलमोस्ट बड़ी है इससे, लेयर से कह सकते हो आप 10% ज़्यादा बड़ी मिलती है। और यहाँ पे CMF की वॉच में 58 हर्ट्ज का UI मिलता है, लेयर्स की वॉच में आपको 60 हर्ट्ज का UI मिलता है। तो गाइज 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आप कह सकते हो। स्मूथनेस दोनों की काफ़ी तगड़ी मिलने वाली, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें तो। और CMF की वॉच में तो आपको कहीं ना कहीं 410x502 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, बट लेयर्स की वॉच में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ पे हम क्लेम नहीं कर सकते कितना क्या है, तो यहाँ पे इस पर हम नहीं बोलेंगे। बट पिक्सल साइज़ आपको अच्छा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 60 हर्ट्ज का UI दिया है तो ऑब्वियसली बात है पिक्सल साइज़ आपको यही मतलब 400-500 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन तो मिलेगा। AOD CMF की वॉच में मिल जाता है, उसी के साथ साथ रेस्ट टू वेक भी है। AOD रेस्ट टू वेक एक साथ काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और 5 मिनट तक के लिए डिस्प्ले को वेक भी रख सकते हो। मतलब इसका मतलब कहने का है कि अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस लगा के उसको 5 मिनट तक अवेक रख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बट इससे बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है, बैटरी ज़्यादा खत्म होती है। लेयर्स की बात हम करें तो फिलहाल तो रेस्ट टू वेक आपको मिलता है, बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो ये अपडेट के थ्रू रोल आउट करेंगे, जैसा इन्होंने मेंशन कर रखा है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो होना ही चाहिए। बट आपको एट द टाइम ऑफ लॉन्च आपको शायद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ना मिले, बट ये कि ये रोल आउट कर देंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कर्व ग्लास दोनों में मिल जाता है। और CMF की वॉच में अगर बात करें या लेयर्स की वॉच की बात करें, तो लेयर्स की वॉच में स्लाइटली अपर कर्व मिलेगा। कर्व जो ग्लास है ऊपर का, वो और ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ है एज़ कम्पेयर टू CMF की वॉच, तो ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इन हैंड फील आपको अच्छा देगा लेयर्स की वॉच में कहीं ना कहीं, बट CMF की वॉच में पीछे नहीं है। सिंपलिस्टिक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है हाथों पे, काफ़ी प्रीमियम लगती है वॉच भी। उसी के साथ साथ अब यहाँ पे प्रोडक्शन भी मिल जाता है। अब एक्जैक्टली कंपनी ने बताया नहीं गोरिल्ला ग्लास 3 है या टेम्पर्ड प्रोडक्शन है, बट आप समझ लो कि नॉर्मल स्क्रैचेस से बच जाएगी। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप टेम्पर्ड ग्लास लगा लें, कहीं ना कहीं अलग से आप बाय कर लें, 150-200 रुपये का आता है। एज स्क्रीन गार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी में भी आपको कोई ऊपर की साइड से रिंग नहीं मिलती प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि CMF की वॉच 2 प्रो में मिलती है जो राउंड डायल वाली है। यहाँ पे पिक्सल साइज़ की बात हमने कर ली। पिक्सल पर इंच की शार्पनेस कैसी मिलती है, जब अपनी पिक को ऐसा वॉच पे लाओगे कि आप पिक्सलेट होगी, पिक फटेगी नहीं गए, दोनों में से किसी में भी नहीं फटने वाली। पीक ब्राइटनेस लेयर्स की वॉच की काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कह सकते हो यहाँ पे भी 10-20% बेटर मिलता है आपको ब्राइटनेस लेवल्स में। तो गैस मैं कह सकता हूँ डिस्प्ले क्वालिटी में यहाँ पे लेयर्स की जो वॉच है थोड़ा सा स्लाइटली अपर एज है एज कम्पेयर टू CMF की वॉच। बट CMF की वॉच ऐसा नहीं कि बुरी है, CMF की वॉच भी काफ़ी कमाल की है, क्योंकि पिक्सल साइज़ की बात करें, यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की बात करें या डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, तो CMF की वॉच भी टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस के साथ आती है। तो यहाँ पे 19-20 का अंतर है, दैट्स इट। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आपको दोनों में देखने को आते हैं। CMF की वॉच में कहीं ना कहीं अब न्यू वॉच फेस आपको नहीं मिल रहे हैं थ्रू द एप्लीकेशन, कुछ कंपनी ऐड करती रहती है 2-4 करके, और लाइव वॉच फेस आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और लेयर्स की वॉच में अगर हम बात करें, आई थिंक CMF की वॉच में लाइव वॉच फेस नहीं है मेरे ख्याल से, जितना मैंने चेक किया है। लेयर्स की वॉच में आपको कह सकते हो डायनामिक वॉच फेसेस मिल जाएंगे, जैसे एप्पल की वॉच में आपको मिलते हैं ना, जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता टाइप का मिलता है, और ग्लोइंग लोगो मिल जाता है, और बर्निंग सेंसेशन टाइप का जो मिलता है डायनामिक वॉच फेस, वैसे आपको लेयर्स डिज़ाइन करके दे रहा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और एज टू एज तक डिस्प्ले तो और ज़्यादा प्रीमियम लगता है, इन हैंड फील काफ़ी बेटर देता है, और डीपर ब्लैक पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है वो जो स्मूथनेस है काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि चिपसेट डेडिकेटेड यूज़ की गई है। CMF की वॉच में कोई चिपसेट का यूज़ तो नहीं किया गया है, एक्जैक्टली कंपनी ने बताया भी नहीं है, कहीं मेंशन भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं उस चीज़ के बारे में तो नहीं कह सकता। और अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो। अब कितनी वॉच फेस अपनी पिक को लगा सकते हो? एट ए टाइम एक ही लगा सकते हो एक बार में, मल्टीपल वॉच फेस नहीं रख सकते।
उसी के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की बात करें, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, 50, 100, 150 जो भी हो, मतलब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ IP68 की रेटिंग मिलती है। तो गाइज स्प्लैश, स्वेट रेजिस्टेंस और हैवी रेनिंग में लेके जा सकते हो, बट डीप स्विंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 5 ATM की रेटिंग नहीं मिलती आपको पानी में। डीप स्विंग में लेके मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लेके जाइए। और एक्यूरेसी की बात करें, लेयर्स ने यहाँ पे भरोसा दिलाया है कि एप्पल की वॉच की एक्यूरेसी को मैच करने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इंडिया में खासकर जो वॉचेस लॉन्च होती हैं, जो बिकती हैं बेसिकली, उसमें जो एक्यूरेसी होती है वो नील बटे सन्नाटा ही होता है तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। अगर एप्पल की वॉच से कंपेरेबल है तो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है कहीं ना कहीं। CMF की वॉच की एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। इसको मैंने सैमसंग की वॉच से एप्पल की वॉच से कंपेयर किया है, तो इसमें भी थोड़ा सा अंतर रहता है 2-3 पॉइंट्स का। एल्स लेयर्स की वॉच में तो करके दिखा रखा है उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है, 1 पॉइंट का अंतर था। तो ये काफ़ी अच्छा है कि एक्यूरेसी टॉप की रखी गई है। अब बात आती है यहाँ पे सेंसर्स की। तो CMF की वॉच में आपको एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर मिल जाता है, दैट्स इट। बट लेयर्स की वॉच में 6 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। गैसस्कोप सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो गैस यहाँ पे मल्टीपल जो सेंसर है वो यूज़ करे गए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वॉच फेस होगा वो डायनामिकली आपका चेंज होगा, अपने हाथ के मूवमेंट के हिसाब से वहाँ पे वो एनिमेशंस प्रोड्यूस करेगा, जो कि CMF की वॉच प्रो में नहीं देखने को मिलता है आपको, जो कि लेयर्स में प्रोवाइड किया गया है। ये अच्छा है। अब बात आती है एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगे। रिप्लाई बैक का ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो, अपडेट के थ्रू कंपनी ऐड करेगी, बट फिलहाल तो अभी नहीं मिलता लेयर्स की वॉच में, और CMF की वॉच में तो है नहीं, जैसे कि आपको पता ही है कहीं ना कहीं। और कॉल ID, कॉल कट म्यूट कर सकते हो प्रॉपर। वॉच में 20 नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। CMF की वॉच में तो 20 से 30 कुछ होता है। लेयर्स की मैं बात अगर मैं करूँ यहाँ पे एग्जैक्टली, तो कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, बट इसमें ही 50 तक मिल जाएगा आपको स्टोरेज का ऑप्शन, और क्या पता ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 100-150 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज भी देखने को मिलता है। CMF की वॉच में स्टोरेज नहीं है। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काफ़ी स्मूथ रहने वाला है। डे टू डे लाइफ में आपको लैग वैग कुछ भी नहीं मिलेगा देखने के लिए। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगी। एंड थोड़ा सा हम आगे चले तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट। 5.3 या 5.4 नहीं दिया गया है, जो लेटेस्ट चल रहा है, बट ये है कि यहाँ पे स्टेबल कनेक्टिविटी मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे CMF की वॉच जो प्रो है, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर, कॉन्टैक्ट भी सेव कर सकते हो, और GPS बिल्ट इन मिल जाता है। लेयर्स की बात करते हैं। लेयर्स की एनार्क जो वॉच है, इसमें आपको म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, कॉन्टैक्ट को सेव कर पाओगे, इन ऐप GPS का सपोर्ट मिलता है गाइज। यहाँ पे कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है बेसिकली, इनके वेबसाइट पेज पे भी कहीं भी स्पेसिफिकेशन में भी, कि बिल्ट इन GPS है कि नहीं। तो गाइज यहाँ पे हम लेके चलेंगे, इन ऐप GPS का सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको स्टोरेज तो है ही है, करीब 200-300 MB स्टोरेज मिलेगा। यहाँ पे 50 सॉन्ग्स तक को स्टोर कर सकते हो। 128 kbps वाली सॉन्ग्स आप इसमें रख सकते हो, 320 या 640 kbps वाली नहीं चलेंगी। और इसी के साथ साथ बर्ड्स को भी पेयर कर सकते हो। यस, ये भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है, जो कि CMF की वॉच में नहीं मिलता है। तो ये चीज़ का एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों ही वॉचेज़ में। अब की लेयर्स की वॉच में आपको स्टोरेज मिल जाता है और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन, बट CMF की वॉच में आपको ये 2 ऑप्शन नहीं मिलते हैं। उसी के साथ साथ एंड्रॉयड iOS से आप पेयर कर सकते हो। एंड्रॉयड वर्जन 9 से ऊपर होना चाहिए या iOS 13 से ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे वॉच कंपेटेबल नहीं रहेगी, मतलब ऐप रन नहीं करेगी लेयर्स की जो एप्लीकेशन इनकी। आगे बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं CMF की वॉच में आपको इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, बट इसमें स्टोरेज का कोई ऑप्शन नहीं है, ये सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए बेसिकली है। और लेयर्स की वॉच में आपको 300 MB डेडिकेटेड मेमोरी मिल जाती है, इसमें आप सॉन्ग्स को रख सकते हो। उसी के साथ साथ कस्टम UI मिलता है CMF की वॉच में, जो उनका खुद का इन हाउस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है उन्होंने बनाया। लेयर्स की बात करें तो इनका भी इन हाउस डेवलपमेंट टीम है जो उन्होंने बनाया हुआ है। ही सिलिकॉन चिपसेट का यूज़ किया गया, जो कि ऑनर की वॉचेस में यूज़ होती आ रही है बहुत टाइम से, जो कि काफ़ी एफिशिएंट रहती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हो स्मूथनेस बरकरार रहती है, जो कि एक डेडिकेटेड चिपसेट दी गई है लेयर्स में, वो काफ़ी अच्छा है CMF की वॉच से। CMF की वॉच में कोई भी डेडिकेटेड चिपसेट नहीं दी गई है, बट ये है कि इनका इन हाउस प्रोडक्शन है। अब चिपसेट का नाम क्या वो तो नहीं बताया कंपनी ने, बट ये है कि आपको यहाँ पे भी स्मूथनेस अच्छी मिल जाती है। उसी के साथ साथ डबल बटन कंट्रोल मिलता है लेयर्स की वॉच में, मतलब इसमें रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, सेकेंडरी बटन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। CMF की वॉच में सिंगल ही बटन मिलता है, ना ही उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, ना ही कुछ, ना ही वो रोटेटिंग का है काम करता है। तो गैस यहाँ पे सिंपलिस्टिक डिजाइन अगर आपको चाहिए तो CMF की वॉच आपके लिए बनी हुई है सिंगल बटन के साथ। गेस्चर्स का आप यूज कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। आगे आती है बात यहाँ पे बैटरी बैकअप की। तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो लेयर्स की वॉच में
कंपनी ने खुद बता रखा है 350 mAh कैपेसिटी यूज़ करी गई है। CMF की वॉच में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 300 से लेके 320 330 mAh कैपेसिटी यूज़ करी गई है इसमें। एक्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया। 13 दिन का स्टैंड बाय टाइम मिलता है CMF की वॉच में। लेयर्स में 7 डेज़ का क्लेम किया गया है और 2 घंटे 1.5 से 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्ज में मिलती है। मैग्नेटिकली चार्ज होती है दोनों ही वॉचेस। उसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो स्टैंड बाय टाइम इतना मिलता है। स्टैंड बाय का मतलब ये कि आपने अपने फोन के साथ पेयर कर दी, उसके बाद रख दिया इसको, या कह सकते हो फोन के साथ अनपेयर कर दी। बेसिकली फोन के साथ पेयर करके एक बार आपने टाइम सेट कर लिया, टाइम वॉच को सेटअप कर लिया, उसके बाद आपने वॉच को रख दिया साइड में, वो होता है स्टैंड बाय। फिर आप फोन से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बस टाइम वाइम देख रहे हो, दैट्स इट, तो वो होता है स्टैंड बाय। बट अगर आप फोन के साथ पूरा पेयर करके नोटिफिकेशन सब कुछ यूज़ कर रहे हो तो गैस वो होता है एक्चुअल रन टाइम। मैग्नेटिकली चार्ज हो जाती है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है दोनों में से किसी में भी। एक्चुअल यूज़ की बात में कर तो सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके आपको फ़ोन से कनेक्ट रख के बेसिकली 3 से 5 दिन की चल जाएगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ करके। बेसिकली CMF की वॉच में आपका GPS ऑन करके रखते हो तो 12 से 13 घंटे 14 घंटे चल जाती है। लेयर्स की वॉच में ऐसा सच बताया नहीं गया GPS, तो यहाँ पे हम अगेन बात नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ AOD ऑन करके यहाँ पे 3 दिन का बैटरी लाइफ आपको CMF की वॉच प्रो देती है। एक्जैक्टली यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। लेयर्स की बात हम करें तो यहाँ पे भी आपको 2.5 से 3 दिन का मिल जाएगा। 2.5 दिन का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको डायनामिक वॉच फेसेस भी देखने को मिल जाते हैं। आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो लाइव वॉच फेस रख रहे हो बार बार वॉच में और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन करके, तो बैटरी बैकअप कम ही देगा CMF की वॉच से। CMF की वॉच में लाइव वॉच फेस तो है नहीं जो बैटरी बैकअप ज़्यादा मतलब बैटरी ज़्यादा खींचेगा, तो उस वजह से यहाँ पे CMF की वॉच थोड़ी सी ज़्यादा रन कर जाती है। हाँ, बट अगर लेयर्स की वॉच में भी आप अगर लाइव वॉच फेस नहीं रखते हो, स्टिल वाल रखते हो, स्टिल इमेजेस, तो बैटरी बैकअप इसका भी ऑलमोस्ट 3 से 3.5 दिन तक मिल जाएगा आपको। अब बात आती है यहाँ पे मेन फीचर्स की। हार्ट रेट मॉनिटर दोनों मिल जाता है। डेडिकेटेड सेंसर रेड एंड ग्रीन एक्शन का पीछे की साइड मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि CMF की वॉच में सेंसर नहीं है, CMF की वॉच में भी डेडिकेटेड रेड एक्शन का सेंसर मिलता है, SPO2 वाला। बट लेयर्स ने यहाँ पे क्लेम किया है कि इनका एप्पल की वॉच से कंपेरेबल है, तो वो काफ़ी अच्छा एक बन जाता है उस पर्सन के लिए जो कहीं ना कहीं हेल्थ फ्रीक है, जो चाहते हैं बेस्ट एक्यूरेसी वाली वॉच। स्लीप ट्रैक करते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है और इसी के साथ साथ सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है और ब्रीद रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे नो डाउट लेयर्स की काफ़ी बेटर है CMF की वॉच से। बट अगेन CMF की वॉच भी पीछे नहीं है, यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड नहीं है, यहाँ पे भी मेटल का ही बिल्ड दिया गया है। और वॉच का वेट है लेयर्स का डेफिनेटली ज़्यादा होगा क्योंकि ये रगेड टाइप की लगती है देखने में, और स्टील का यूज़ किया गया है, हाई ग्रेड स्टील का यूज़ किया गया है। 22 mm स्ट्रैप साइज है, आफ्टर मार्केट का दोनों में ही चाहो तो आप लगा सकते हो, इन दोनों का इंटरचेंज भी हो जाएगा। और लेयर्स की वॉच में तो आपको अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर एक मैग्नेटिक स्ट्रैप फ्री मिल रहा है वॉच के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ वॉच डायल CMF की वॉच में स्टील का भी मिल जाता है अगर आप वो वाला लोगे। बेसिकली पॉलिश्ड कह सकते हो, एल्युमिनियम वाला है बेसिकली वो शेड जो आपका ऑरेंज स्ट्रैप के साथ आता है। बट लेयर्स में सारे के सारे जो कलर शेड्स हैं सारे के सारे स्टील के बने हुए हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है, थोड़ी सी हैवी भी लग जाती है। और बैक ग्लास्टिक मटेरियल का बनाया गया है। CMF की वॉच प्रो में आपको प्लास्टिक मिलता है, तो गैस थोड़ा सा ग्लास्टिक फील देने के लिए यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट को पॉलिश किया गया है लेयर्स की वॉच में कहीं ना कहीं। CMF की वॉच तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आती है पीछे की साइड, बट जो केस है वो मेटल का ही मिलता है। अब बात आती है प्राइसिंग की। देखो CMF की वॉच की ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे मिल रही है लेयर्स की वॉच, बट आपको यहाँ पे फ्री स्ट्रैप और लेयर्स की स्किन आपको एक मिल जाती है किसी भी फ़ोन के लिए। आप यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करोगे तो आपको मिल जाएगा। बट गैस यहाँ पे डिफरेंस जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे कहीं ना कहीं। CMF की वॉच जो है आपकी ऐश ग्रे कलर या ग्रे कलर वाला जो मिल रहा है ना 3,000 रुपये का मिल रहा है। इवन पुरानी कोई डेड वॉच भी एक्सचेंज करते हो तो 2,800 रुपये की बढ़ जाती है। तो गैस ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हो 40% पे मिल रही है आपको CMF की वॉच। तो गैस मेरे ख्याल से CMF की वॉच ज़्यादा सेंस बनाती है बाय करने के लिए एज़ कम्पेयर टू लेयर्स वॉच। लेयर्स वॉच का जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही मेरे को लगा कहीं ना कहीं। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में आपको ज़्यादा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि ना ही इसमें एंड्रॉइड भी मिलता है, ना ही इसमें ऐप स्टोर का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अमेज़फिट की वॉचेस में होता है ना उनका अलग से जो स्मॉल ऐप इकोसिस्टम, वो नहीं मिलता है इसमें। तो वो तो कम से कम देना चाहिए था अगर आप इतना चार्ज कर रहे हो 7,000 रुपये। तो गैज़ वो मेरे को डाउन साइड लगा इस वॉच का। एज तो गैज़ ये CMF की वॉच प्रो ही आप समझ सकते हो जो लेयर्स की वॉच है, बस इसमें स्टोरेज और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन दे दे CMF, तो सेम वही बन जाएगी, है ना। आपको क्या लगता है, आप जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो गैस यही था एक सिंपल सा कंपैरिजन। विनर कौन सी है, ऑब्वियसली बात है CMF की वॉच प्रो विनर है प्राइस में भी, और फीचर्स के मामले में अकॉर्डिंग टू प्राइस यहाँ पे देखा जाए तो CMF की वॉच प्रो ही विनर बन जाती है। हाँ, जिसको टॉप ऑफ द लाइन एक्यूरेसी चाहिए तो वो एक बार देख सकता है लेयर्स की वॉच को। बट अगेन एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये वॉच लास्ट टू मीडियम रिस्ट के लिए ठीक है, इवन दो CMF की वॉच भी लास्ट टू मीडियम रिस्ट के लिए ठीक है, बट लेयर्स की वॉच ऑलमोस्ट आपको 60% एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे अगर आप CMF की वॉच से कंपेयर करें, ठीक है। तो मैं तो जाऊँगा बजट के हिसाब से, मैं जाऊँगा कस्टमर्स के हिसाब से, और सही प्राइस क्या होना चाहिए था लेयर्स की वॉच का। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है 4,999 इज़ मोर देन इनफ होता प्राइस, ठीक है।
तो इतना जस्टिफाइड था, बट 7,000 रुपये कुछ ज़्यादा ही लगा मेरे को। तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।